ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। हम पिछले कई दिनों से इस मंत्र पर विचार कर रहे हैं। आज हम आध्यात्मिक अर्थ की चर्चा करते हैं कि परमात्मा ने इस मनुष्य को इस मंत्र के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि कैसे बनी, कैसे चल रही है, इसका सार बताया। अर्थात सृष्टि विज्ञान की संपूर्ण भूमिका इस मंत्र में है, इसलिए यह पहला मंत्र है। और जीवन जीने के लिए, ज्ञान के विकास के लिए, तकनीक के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए और समाज और विश्व को सुसंगठित, सुखी, समृद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी भूमिका इस मंत्र में बताई है, जिसकी हम चर्चा अपनी आदि भौतिक भाष्य में कर चुके। अब प्रश्न आता है कि चार ऋषियों को या मनुष्यों को यह ज्ञान हो गया, सृष्टि कैसे बनी, कैसे चल रही है, कैसे उपयोग किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि तुम्हारा वाहन है, इस प्रकार से बना है, इस प्रकार चल रहा है, ऐसे इसका उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, इतना ज्ञान दे दिया, तब भी क्या मनुष्य का उत्थान हो जाएगा? नहीं होगा। आज यही हो रहा है। पहले तो सृष्टि की अधूरी जानकारी, सृष्टि संचालन कैसे हो रहा है इसकी भी अधूरी जानकारी, तब सृष्टि में कैसे रहना चाहिए ये ज्ञान कैसे होगा? और यदि ये ज्ञान हो भी जाए सृष्टि का, तब भी वह व्यक्ति अपना संपूर्ण उत्थान नहीं कर सकता जब तक उसे ये न बताया जाए कि सृष्टि के मालिक तुम नहीं हो। सृष्टि का मालिक, सृष्टि का स्वामी कोई और है, जिसने बना के सृष्टि दी है। तो यहां वेद उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो इस सृष्टि यज्ञ का, जो सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, अर्थात जो सृष्टि है उसका अग्नि एक तो बताया, आज 6 अग्नि तो पहले बता चुके, आदि भौतिक में राजा गुरु आदि को भी अग्नि बता चुके। लेकिन अब अग्नि का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा, क्योंकि शरीर के अंदर सभी इंद्रियों को आगे ले जाने वाला जीवात्मा ही होता है। जीवात्मा ही उनका नायक होता है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक सारी इंद्रिय काम कर रही हैं, सारा शरीर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह जीवात्मा चेतन शक्ति निकल जाती है, वो शरीर मृत हो जाता है। जैसे बिजली के जाने से सभी यंत्र बंद हो जाते हैं, वैसा ही हो जाता है। तो आध्यात्मिक अर्थों में अग्नि जीव को इसलिए कहते हैं कि जीवात्मा ही सबका अग्रणी होता है, जीवात्मा ही सबका पुरोहित होता है। किसका पुरोहित? जहां भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, आंख से देख रहे होते हैं, कान से सुन रहे होते हैं, नाक से सूंघ रहे होते हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, उस हर क्रिया के पीछे जीवात्मा रूपी चेतना की भूमिका अनिवार्य होती है। वह प्रत्येक क्रिया के पीछे है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा, एष दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा। ये जीवात्मा यही दृष्टा है, देखने वाला है, ये स्पर्श करने वाला है, यही मनन करने वाला है, यही सुनने वाला है, यही
किसी बात को समझने वाला है। जीवात्मा तो इसके साधन है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, अक्षर कलम के हैं कागज पर, लेकिन उस कलम को चलाने वाला मैं हूं। देख आंख रही है, लेकिन आंख तो साधन है, देखने वाला कोई और है। मेरी आंख, मेरा कान, मेरी नाक, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, या मेरा कहने वाला कौन है? ये मेरा आत्मा है। आत्मा कहता है यह मेरी आंख है, आत्मा कहता है मेरा मुंह है, आत्मा कहता है मेरा शरीर है। तो जो मेरा मेरा कर रहा है वही अग्नि है, वही पुरोहित। क्यों? कि वही, उसी आत्मा ने इन सबको धारण कर रखा है, सूक्ष्म शरीर के रूप में, फिर स्थूल शरीर को धारण कर रखा है। जब इसका धारण वो छोड़ देता है, स्थूल का साथ छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर को लेकर चला जाता है अपने कर्मों के साथ। और मुक्ति होती है तो सूक्ष्म को भी छोड़ देता है और अकेला जाता है कारण शरीर के साथ। खैर, तो जीवात्मा इसलिए पुरोहित भी है, जीवात्मा और देव है, क्योंकि सारे इंद्रियों का प्रकाश, सभी इंद्रियों का प्रकाशक यही है। ये उसकी चेतना से चेतनवत व्यवहार करती हैं। जैसे अग्नि में लोहा डालने से लोहा अग्निवत व्यवहार करता, अग्नि नहीं हो जाता। आंख चेतनवत व्यवहार करती है आत्मा की चेतना के कारण। कान चेतनवत व्यवहार करते हैं आत्मा रूपी चेतना के कारण। बुद्धि और मन चेतन की तरह कार्य करते हैं आत्मा रूपी चेतना के कारण। जैसे किसी दर्पण में, दर्पण के सामने गुलाब का पुष्प रख दिया जाए तो दर्पण गुलाब के पुष्प जैसा दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब है। तो जीवात्मा की चेतना से सब चेतनित हो रहे, सब चेतन हो रहे और चेतन बन करके व्यवहार कर रहे हैं। लोहा, गर्म लोहा आग लगा सकता है, परंतु वह लोहा वास्तव में अग्नि नहीं होता, अग्निवत हो जाता, अग्नि के समान हो जाता है। वैसे ही इंद्रियां और शरीर जब तक आत्मा हमारे अंदर, उनके अंदर है, तभी तक वो चेतन की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए इसको कहा देव। वह सब, उन सब इंद्रियों का वो प्रकाशक है, सबका संचालक है, और वही पुरोहितम, और वही ऋत्विज है, वही इसका यज्ञ कर रहा है। ऋत्विज होता दोनों वही है, जो जीवात्मा भी यज्ञ कर रहा है। इंद्रियां उसके साधन है, कर्मों की आहुति डाल रहा है और फिर फल भोग रहा है। सृष्टि में सारे कार्य कर रहा है। कुछ आत्मा याज्ञिक होते हैं, कुछ आत्मा आसुरी होते हैं, कुछ आत्मा परोपकार करते हैं, कुछ आत्मा दूसरों का अपकार करते हैं, लेकिन कर्ता वो चेतन आत्मा ही है। इसलिए यह ऋत्विज है, होता है, सारे कार्यों का करने वाला है। और रत्न धातम, इस शरीर में जो भी रमणीय कर्म है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सबको धारण करने वाला, सभी प्रकार के गुणों अथवा अवगुणों को धारण करने वाली यही जीवात्मा है। आत्मा, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा तो निर्विकार है, बिल्कुल निर्विकार है, लेकिन फिर उसमें विकार कहां से आ जाता है, उसमें अवदोष कहां से आ जाता है? आत्मा बिल्कुल निर्विकार है, लेकिन किसी भी दोष का उत्तरदायी आत्मा ही होता है, क्योंकि जड़ कभी दोषी नहीं होता। जड़ को न श्रेय दिया जा सकता है और न जड़ किसी कार्य के लिए दोषी होता है, बल्कि उसका उपयोग करने वाला होता है। कुल्हाड़ी से हमने किसी वृक्ष को काटा कुल्हाड़ी ने, कुल्हाड़ी की चोट पड़ी, कुल्हाड़ी उसको काटती काटती सारा पेड़ काट दिया, लेकिन कुल्हाड़ी चेतना के बिना नहीं कर सकती। तो हम लकड़हारे हैं, सारी इंद्रियां कुल्हाड़ी हैं, हाथ पैर सब कुल्हाड़ी हैं। तो इसलिए
अगर गलत काटा है, या तो पेड़ काटा या किसी की गर्दन काटी तो हत्या का दोष भी लकड़हारे को लगेगा, और पेड़ काटने का श्रेय भी, झाड़ियां काटने का श्रेय भी लकड़हारे को ही मिलेगा। इसलिए ये आत्मा ही दोषी है, यही यज्ञ कर रहा है, और यही सब गुण अवगुणों को धारण करने वाला है। यही इसलिए रत्न धातमम है। ये आत्मा चाहे तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और संसार में शांति की स्थापना कर सकता है, संसार को आनंदित कर सकता है, और आत्मा चाहे तो संसार को नरक बना सकता है, जैसे आज नरक बनाया जा रहा है। जब तक कोई व्यक्ति, तो यहां वेद कहता है कि हे मनुष्यों, ऐसे अग्नि, जीवात्मा रूपी अग्नि, जो पुरोहित रूप भी है, देव रूप भी है, ऋत्विक रूप भी है, होता रूप भी है, रत्न धातम रूप भी है, उसको ईड़े, उसकी खोज करो, उसको पहचानो, अर्थात स्वयं को पहचानो। जब तक उपयोग करने वाला, किसी साधन का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि तू कौन है, तो वह साधन का भी उपयोग नहीं कर सकता। एक जिला अधिकारी को, जिला कलेक्टर को ये नहीं मालूम पड़े कि वह जिला कलेक्टर है, तो अपने कार्यों का ठीक ठीक संपादन नहीं कर सकता। अध्यापक ये न अनुभव करे कि वह अध्यापक है, तब तक वो नहीं पढ़ा सकता। पिता अपने को यह अनुभव नहीं करे कि वो पिता है, तो वो पितृत्व धर्म का पालन नहीं कर सकता। पुत्र यह न समझे कि मैं पुत्र हूं, तब तक वो पुत्र धर्म का पालन नहीं कर सकता। डॉक्टर यह न समझे कि वह डॉक्टर है, तब तक वह चिकित्सा नहीं कर सकता। इंजीनियर जब तक यह न समझे कि वो इंजीनियर है, तब तक वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि वह जानने का प्रयास करे, जाने कि वह कौन है। व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, अध्यापक है, डॉक्टर है या सैनिक है, ये जाने लोक व्यवहार के कारण। लेकिन ये तो सब जान रहे हैं, इन सब की तो बात की भी जा रही है संसार में। लेकिन मूल बात है, इस सब के पीछे भी हम जान रहे हैं हम कौन से मजहब के, ये मजहब जानते हैं जो वास्तव में गलत है। हम कथित जातियों को जानते हैं, हम स्त्री और पुरुष ये जानते हैं, लेकिन नहीं जानते कि इसके पहले क्या है। इसके पहले हम मानव हैं, और उससे पहले हम आत्मा हैं, जीवात्मा है, चेतन है। अगर ये मनुष्य ये भी जान ले कि मैं मानव हूं और मेरे जैसे दिखने वाले सभी मानव हैं, अर्थात हमारी सबकी श्रेणी एक है, इसलिए हम सभी भाई हैं, भाई बहन का संबंध है, तो संसार में शांति की स्थापना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते, और उसके पीछे भी अगर ये मान ले कि हम मानव हैं, तो फिर वो दूसरे पशु पक्षियों के लिए दानव बनते जाएंगे, उन्हें मार के खाते जाएंगे। वहां उनकी मानवता ये मना नहीं करेगी कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा अभी तक कि हम चेतन आत्मा हैं। जब हम ये अपने को ये जान लेंगे कि हम चेतन आत्मा हैं, तो वैसे व्यवहार करेंगे जैसे कि सभी चेतन आत्माओं, सभी प्राणियों को सुख होवे। जैसे एक परिवार के सभी सदस्य यह मान लें कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, तो मिलकर रहेंगे, अपनी रोटी मिल बांट कर खाएंगे, अपने साधनों का मिल बांट के उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब गांव वाले मान लें कि हम सभी गांव वाले हैं, इसी गांव में रहना है, तो गांव के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। जब हम ये जान लें कि हम सब इस देश के रहने वाले सभी भारतीय हैं, तो आपस में ये दंगे नहीं होंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे। जब हम ये जान लें कि हम सभी पृथ्वीवासी हैं, हम सभी मनुष्य हैं, तो पृथ्वी पर अशांति नहीं होगी जो आज हो रही है। लेकिन इसके लिए वो दूसरे जानवरों पर दया नहीं करेंगे। ये कब करेंगे? जब ये जान लेंगे कि हम सभी आत्मा हैं, मनुष्य आगे भी आत्मा है, और आत्मा सभी में एक जैसा होता है। जैसे मुझे सुख दुख होता है, वैसे मछली को, मुर्गे को, सभी को सुख दुख होता है, तो उनकी कोई हत्या नहीं करेगा अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए। इसलिए वेद कहता है
कि तुम आत्मा रूपी अग्नि की खोज करो, अर्थात उसे जानो और जान करके वैसा ही आचरण करो। क्या आज कोई आचरण करता है? आज आचरण ऐसे करता है कि मैं मशीन हूं। आज के अधूरे विज्ञान ने, आज के भटकते विज्ञान ने हमें क्या सिखाया कि तुम मशीन हो, तुम एक रोबोट हो। इसलिए क्या करो कि इस पृथ्वी का सारा दोहन कर लो, सारा कोयला खा जाओ, सारे डीजल सबका उपयोग कर लो। और उपयोग में भी ये अपने को मनुष्य भी नहीं मानता। कोई यहूदी मानता है, कोई ईसाई मानता है, कोई हिंदू मानता है, कोई मुसलमान मानता है, कोई और कुछ मानता है, कोई अमेरिकन मानता है, कोई पाकिस्तानी मानता है, कोई अरब मानता है, कोई यूरोपियन मानता है, कोई रशियन मानता है, चाइनीज मानता है। ये नहीं मानता कि वो मानव है। फिर क्या होता है? संघर्ष होता है। मैं अधिक संसाधनों का उपयोग करूं, मैं सारी वसुधा का मैं राजा बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? क्योंकि मैं ही हूं, मेरे ये सब मेरे सामने तुच्छ हैं। क्योंकि वो सबको मनुष्य मान्यता ही नहीं है। वो जानता है कि गरीब है, कमजोर है, ग्रामीण है, किसान है, उसका कोई मूल्य नहीं। वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगा कि किसान की जरूरत नहीं, मशीनों से काम कर लेंगे, किसान मरे तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या दिक्कत। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज ये बताया ही नहीं जा रहा कि हम सब चेतन प्राणी हैं। इसलिए यह पृथ्वी, यह ब्रह्मांड सभी चेतन प्राणियों का इसमें साझा भाग है। इसलिए वेद कहता है अपने को पहचानो कि तुम आत्मा हो, उसे खोजो, साधना करो। आज योग का अर्थ हुआ कसरत करना। शराब पी रहा वो के योगा करता हूं, मांस खाता वो कहते योगा कर रहा हूं। योगा हमने सोचा कि विश्व में योग पहुंच गया, योग का नाम योगा हो गया। 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन कौन है योगी? कई नाम के आगे योगी लगाते। कौन है योगी? झूठ बोलने वाला, दुराचारी, लंपट, लोभी, चोर, हिंसक, शराबी, नशेबाज, ये सारे योगी हो गए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई नहीं समझ रहा कि तुम चेतन आत्मा हो। बड़ा दिन चेतन आत्मा हो। और किसी भी विश्वविद्यालय में जितनी भी पुस्तकें होंगी, किसी भी रिसर्च सेंटर्स में ये बात नहीं बताई जाती कि तुम चेतन हो। मनुष्य को सब पढ़ाया जा रहा है, पर यह नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम कौन हो, तुम इंसान हो, यह भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। आत्मा तो बड़ी बात है, तुम मनुष्य हो, यह भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहीं भी कोई नैतिक सदाचार की शिक्षा है ही नहीं। इसलिए वेद पहली पीढ़ी में ही, पहली पीढ़ी के लोगों को ही पहले वाक्य के द्वारा ही सारी सृष्टि का बता करके, सार बता करके, और फिर लोक व्यवहार की बातें बता करके, फिर इसलिए बताया कि तुम अपने को जानो कि तुम क्या हो। हम क्या सोच रहे हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? जो सबको खाना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं कि वो कभी मरेंगे नहीं। ऐसा रावण ने भी सोचा था, ऐसा कंस ने भी सोचा था, ऐसा दुर्योधन ने भी सोचा था। वे कहां गए? अस्तित्व मिट गया, धरती सबको खा गई। और आज जो सोच रहे हैं उनको भी खा जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे कौन है। वे नहीं जानते कि उनकी जो कब्रों में सियार उनकी खोपड़ियों से ठोकर मारते फिरेंगे, एक दिन सब बिखर जाएंगे, ईंट ईंट बिखर जाएगी। इसलिए सृष्टि को बताने के बाद यह बताना अनिवार्य था कि इस धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी परमात्मा ने बनाया, उसे यह कहा जाए कि तुम अपने को खोजो, अपने को पहचानो। अगर मनुष्य मान ले कि मैं चेतन हूं और शरीर जड़ है, और इस शरीर रूपी अपने आवरण को मुझे एक दिन छोड़ना है, तो वो शांति से जिएगा, अफरा तफरी नहीं मचाएगा, किसी के गले नहीं काटेगा, हिंसा नहीं करेगा, अफरा तफरी नहीं करेगा। क्यों? वो सोचेगा कि सब क्षण भंगुर है। इसलिए अधिक मोह मत कर।
अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि तुम्हारी आयु 7 दिन है केवल, तो सारे काम छोड़ करके वो साधना करने लग जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, कोई गलत काम नहीं हो जाए। अगर ये भावना उसकी जीवन भर बनी रहे, ये भावना दृढ़ कर जाए कि 7 दिन नहीं परंतु 1 दिन मुझे जाना है, तो क्यों मैं संचय करूं? क्या कारण है कि कुछ पूंजीपतियों के पास इतनी संपत्ति है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक। कोई कोई ऐसे सुनते हैं कि 2 परिवार ऐसे जिन पर विश्व की 80% संपत्ति है। मैं नहीं जानता कितना सच है कितना सही है, मैंने तो एक आयकर आयुक्त को कहते सुना था, जिसके पास 80% संपत्ति हो, जिन परिवारों के पास विश्व का, उनका आमाशय भी कोई किलो 2 किलोमीटर लंबा नहीं है, उतना ही है जितना एक गरीब व्यक्ति का आमाशय बड़ा होता है। उतना ही खाएगा वो भी अन्न नहीं खाएगा, मांसाहारी मांस खाएगा और कब्रिस्तान बनाएगा पेट को, पर खाएगा सीमित। वो अपने इंद्रियों से सीमित ही भोग कर सकता है, असीमित भोग कर ही नहीं सकता है, और भोग के रोग पैदा करेगा। वो सोने के लिए भी एक चारपाई चाहिए, मरेगा तो चारपाई की बराबरी जगह मिलेगी उसको। फिर भी इतना क्यों कि सारी दुनिया की संपत्ति मैं ले लूं। अब खोज की जा रही है कि आयु बढ़ जाए, अपनी आयु बढ़ाना और दूसरों की जान लेना। वे मर जाएं तो उनके भी घर, उनकी झोंपड़ियों को जला करके अपने भवन भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। तैयारी नहीं हुई, बनाए जा रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं उनकी संपत्ति में कितने निर्धनों का रक्त है, उसमें कितनों का शोषण हुआ, किस प्रकार शोषण हुआ, किस प्रकार से टैक्स कहां से कहां जाता है। कोई धन के लोभ में, कोई यश के लोभ में, कोई प्रतिष्ठा के लोभ में। न धन बचेगा, न यश बचेगा, न प्रतिष्ठा बचेगी, यहां से चले जाना है। फिर भी पाप कर रहा है। कारण उनके क्या, वे सोचे क्या उनके तौरेत में, इंजील में, कुरान में, या और जिसको जो मानता है, हिंदू है तो अपने पुराण कहते हैं या वेद में, क्या ये लिखा है कि ये सब तुम्हारे लिए और तुम साथ रखोगे, तुम अमर होगे? कोई अमर नहीं बताता। लेकिन फिर भी व्यवहार ऐसे कर रहे हैं कि वो अमर है, व्यवहार ऐसे कर रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। उनको यह पता ही नहीं है कि वह भी चेतन है। जो चेतना एक कीड़ी चींटी के अंदर होती है, वही चेतना बड़े बड़े शक्तिवान, जो शक्तिशाली लोग हैं उनमें, बड़े बड़े धनपति उनमें भी है, उनमें भी वही आत्मा है। लेकिन फिर भी इतना पाप, इस पाप की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं आज क्या हो रहा है, कैसे लूट हो रही है, बीमारी के नाम पर, किसके नाम पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अपराध हो रहे हैं। ये सब मैं मानता हूं कि ये सब कारण है अज्ञानता का। वे लोग नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं, वे लोग नहीं समझते कि वे कौन है, वे नहीं समझते कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं कौन हूं, इस बात को जानने की बहुत आवश्यकता है। मैं जिस पद पर हूं उस पद को मैं समझूंगा कि मैं उस पद पर हूं, तभी उस पद के अनुकूल में काम कर पाऊंगा। तो ऐसे संसार के ऐसे पूंजीपति हो, ऐसे सत्ताधारी हो जो सोच रहे हो कि अमर हो जाएंगे, उनका यश अमर रहेगा, जो सोच रहे हैं कि सारी संपत्ति लेके सुखी कोई नहीं होता। कभी देवी मैत्रेयी ने महर्षि अपने पति महर्षि याज्ञवल्क्य को कहा था, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से कभी मनुष्य तृप्त नहीं होता। तो उसके लिए इतना, कोई आज तक अमर नहीं हुआ, तब भी इतना पाप। इसलिए यह मंत्र बता रहे, इस मंत्र पर विचार करें और सारे अपने अपने मजहबी ग्रंथों को देख लें
कि इस मंत्र के प्रारंभ में एक लाइन में कितना उपदेश दिया, हम कितने दिन हो गए आज। तो आज इतना ही, किस मंत्र से प्रेरणा लें कि हम अपनी खोज करें। बहुत खोज लिया, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, हम गैलेक्सियों को देख रहे हैं, कितनी गैलेक्सियां देख ली, कहते हैं 200 अरब करोड़ गैलेक्सियां देख ली। कई बहुत सारे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, तारों को बनते और बिगड़ते देख रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, सौरमंडल से बाहर हम अपने यंत्र भेज रहे हैं, समुद्र की गहराइयों को नाप रहे हैं, समुद्र का मंथन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसमें से जो नहीं निकालना वो निकाल रहे हैं, मछलियां मार के खा रहे हैं। सब कुछ देखा पर अपने को नहीं देखा कि तुम्हारे भीतर कौन है, अर्थात तुम कहां बैठे हो, किस रूप में हो, ये नहीं देखा। जो अपने को नहीं देखता सबको देखता है, वह मनुष्य मूर्ख होता है। तो आज वे मूर्ख हैं जो इस भागदौड़ में चल रहे हैं, सारी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, सबको मूर्ख बना रहे हैं और दूसरों को मूर्ख बना करके स्वयं को बुद्धिमान मान रहे हैं। वे समझ लें कि संसार कैसे बना ये भी आपने नहीं जाना, जान भी लोगे, आधुनिक साइंस से तो नहीं जान पाओगे पूरा, वैदिक साइंस से जान लोगे। राजा कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, ये भी जान लोगे। परंतु मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, ये जानो, तब संसार में जीने का एक मार्ग मिलेगा। एक बात और जानिए, अंतिम बात, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।